अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिशपुर इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो अब हमने अपना ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट कर दिया। बहुत ज़्यादा ठंडक हो रही है और हम हैं मार्केट में, जैसा कि बताया कि महीने की तैयारी कर रहे हैं। तो बस जिसमें स्वेटर, शॉल, स्टॉल ये सारी चीज़ें रह गई थी। तो बस एक मार्केट निकले हैं और एक शॉप पे हैं। स्वेटर ले लिया है, वो हम आपको चलकर घर दिखलाएंगे। और यहाँ पर जो है अच्छी अच्छी वैरायटी है। ये बाराबंकी की नगर पालिका की एक शॉप है, वैसा है। और अब हम यहीं पर बगल में है पार्लर, वहाँ जाएंगे क्योंकि इंगेजमेंट में जाना है साथ को। तो फिर वहाँ जाना तो बनता ही बनता है। और स्वेटर भी हम लोगों को सही रेट में मिल गए हैं। तो भैया आ गए हैं, लाइए भैया। तो स्वेटर ले लिया है और अब हम जो है जा रहे हैं पार्लर में, क्योंकि भाई मंगनी में जाने में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। और विंटर्स में बार बार निकल कर मार्केट आना इट इज़ इम्पॉसिबल। तो ऐसा है। तो बस यहाँ पर जो है थ्रेडिंग वगैरह करवाएंगे। और ब्यूटिशियन से पूछ रहे थे कि आपके यहाँ मतलब मेकअप कराने का क्या चार्ज पड़ता है। तो वो मैं बता रही थी। तो मंगनी में तैयार होने के लिए नहीं पूछ रहे हैं, जब शादी होगी बारात में जाएंगे तब इंशाअल्लाह ताला। तो हमने ऑनलाइन 2 सूट जो है बुक किए थे, लेकिन वो जब आए तो उससे हम सेटिस्फाई नहीं हुए। उसका फैब्रिक हमें अच्छा नहीं लगा। तो दुल्हन के सूट में 2 सूट कम थे, तो हमने कहा चलो मार्केट चलते हैं, तो फटाफट से देख लेते हैं। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को पसंद आ गया था। तो हम लोगों ने फटाफट से यहाँ ले लिया। और जो चीज़ एक नज़र में पसंद आ जाती है ना, फिर उसके सामने चाहे भैया जितने भी सूट दिखाएं समझ में नहीं आता है। तो बस हम लोगों ने यहाँ पर 2 सूट ले लिए। और आज ही ये सारा सामान पैक करके हमें फैज़ाबाद जो है भेजना है। तो हमारे यहाँ जो है बस जो है लखनऊ से आती है, चारबाग से। और वो डायरेक्ट जो है मेरे गांव को जाती है। और कहीं भी कोई रिक्शा या जो है टेम्पो वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस भैया से फ़ोन नंबर से बात हो गई और हम लोगों का ज़्यादातर आना जाना भी उसी बस से होता है। तो यहाँ पर जो है जैसे ही हम लोग घर आए तो फटाफट से जो है सामान पैक करना था, क्योंकि जो बस यहाँ से गुज़रती है वो जो है 2:30 पर जो है 2:30 या 3 बजे जो है बाईपास पे मिल जाती है। तो बस जो है यहाँ पर सामान हम लोग पैक कर रहे हैं, रख रहे हैं। देखिए कितना हसीन जो है गरारा तैयार हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला जो है हमारी होने वाली बहू को पहनना जो है मयस्सर करे। इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। तो हम अपनी बहू से कह रहे थे तुम भी इस तरह से बनवा लेना। और इसका दुपट्टा तो इतना यार मैचिंग का मिल गया था। मतलब जो गरारे का काम था वही वर्क का जो है दुपट्टे पे भी जो है हमें मिल गया था डिज़ाइन। तो दिल खुश हो गया था। अगर कोई काम जो है मोहब्बत से और अच्छी नीयत से और शिद्दत से किया जाए ना, तो ऐसा कोई काम ही नहीं है जो इंसान कर नहीं सकता है। तो यहाँ पर जो है आप ख़ुद यकीन करो कि मेरी ससुराल से फ़र्स्ट टाइम जो है मेरे शौहर के इंतकाल के बाद जो है मतलब मेरी जो सास हैं उन्होंने तो कभी नहीं पूछा, लेकिन हाँ जो मेरी बड़ी सास हैं तो उन्हीं के जो है जो सेकंड नंबर वाली बहू है हमारी जेठानी, तो उन्होंने मोहब्बत से बुलाया है और फ़र्स्ट टाइम पूछा है। तो मेरी जो खुशी है ना वो बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त हाइपर है। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। और गरारा देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। इस तरह से तो ये वीडियो में आ भी नहीं रहा है। और इस गरारे को देख करके ना तो हम जब इसको हम मंगनी से तो हम होकर आ गए हैं, वो वीडियो आपको आगे मिलेगी मतलब नेक्स्ट ब्लॉग में। तो यहाँ पर जो है हम लोग सब पैक कर रहे हैं और बहुत देर से जुटे हैं। और यकीन मानिए कई दिनों से धूप नहीं निकली और ठंडक में काम करना आसान काम नहीं है। देखिए इस तरह से हम लोगों ने कार्टून ले करके इसके अंदर सारा सामान पैक कर दिया है। और सारा सामान पैक करके और उसके बाद जो है ज़िया के हवाले कर दिया था, क्योंकि हम लोगों को उसी दिन जो है मम्मी का एनजीओ का पहला प्रोग्राम मिला था। इतने सालों की मेहनत के बाद अम्मी को जब अम्मी इतनी मेहनत कर चुकी और अम्मी की एक उम्र गुज़र गई और अम्मी अब चलने फिरने के लायक नहीं रही, तब जो है अम्मी के किस्मत में जो है फ़र्स्ट टाइम ये जो है प्रोग्राम का ऑफ़र आया एनजीओ के ज़रिए से। तो फ़र्स्ट टाइम था, हम लोगों का जाना बनता था। तो आप देख रहे हैं कितना जो है मेरा बिज़ी शेड्यूल था। मतलब जल्दी जल्दी जो है मार्केट जाना, पार्लर जाना, फिर सामान पैक करना, और फिर ज़िया को समझा दिया था। और उसके बाद मम्मी का भी प्रोग्राम था, वहाँ भी जाना बहुत ज़रूरी था।
तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे और यहाँ पर हम आपको रियल वॉइस ही सुनाना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ प्रोग्राम में ना इतनी तेज़ तेज़ जो है मतलब बहुत तेज़ आवाज़ थी और प्रोग्राम हो रहा था, तो फिर हमें यहाँ पर आवाज़ म्यूट करनी पड़ी। और ये जो है महक का कज़िन है, तो इनकी चच्ची आजकल आई हुई हैं, तो वो जो है वो भी आई हुई थी यहाँ पर प्रोग्राम में थी। तो मतलब जिस दिन मम्मी का प्रोग्राम था, इससे पहले मम्मी के एक फ्रेंड का भी प्रोग्राम था, तो वो जो है मम्मी पहले उनका होगा फिर मम्मी का होगा। और इतनी तेज़ आवाज़ थी, अब यकीन मानो वो आवाज़ हम लोगों ने कम करने के लिए भी कहा, मतलब इतनी बहुत तेज़ थी कि बाहर गेट पे भी जो है बाहर जाकर जहाँ पर ये हॉल में हो रहा था, तो हमसे तो बिल्कुल भी नहीं बैठा जा पा रहा था। लेकिन हाँ, जितनी देर हम बैठ सकते थे हम बैठे। और अम्मी भी यहीं थी, पास बैठी थी, और ये महक की चच्ची थी जो लाल स्वेटर में बैठी हुई हैं, फैज़ाबाद से आई हुई हैं। और मेरे ब्लॉग्स के ज़रिए जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे जान ही गए होंगे कि मेरा सब कुछ जो है फैज़ाबाद में ही है। ददियाल सिर्फ बाराबंकी का है जहाँ हम लोग रहते हैं, बाकी मेरी ननिहाल, ससुराल, मेरी बहू का मैका, मेरे बेटे की ददियाल सब वहीं का है। अयोध्या का, जिसका नाम अब अयोध्या हो गया है। आपने मेरी अम्मी को देखा, मेरी अम्मी कितनी मुश्किल से उठ पा रही हैं, उनको पकड़ के लेके जाया जा रहा है, तो चल नहीं पाती हैं बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मम्मी की फ्रेंड आई थी ईरा दीदी, तो मम्मी से बातें कर रही थी। और ये मम्मी की मतलब इतनी इतनी हेल्प करती हैं, बार बार मम्मी के लिए इतनी मेहनत करती हैं। और जहाँ पर दोस्ती का जो है फ़र्ज़ जो है निभाना होता है, तो ये मम्मी के दुख में सुख में हमेशा खड़ी रहती हैं। अभी कल भी जो है इन्होंने मम्मी के बहुत सारे काम कर दिए हैं और हम लोगों को नहीं पता था, मम्मी बताने लगी। तो बस आजकल ऐसे दोस्त मिलते कहाँ हैं, तो वही अपने अम्मी से कहा कि हाँ ईरा दीदी बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मरियम की मम्मी भी है, मरियम की मम्मी ने भी बहुत मेहनत की, दौड़ भाग की, और महक और मरियम तो बाहर ही थी। तो यहाँ पर जो है सबके नाश्ते का, चाय पानी का भी इंतज़ाम किया गया था। वैसे तो खाने का भी इंतज़ाम होता है, लेकिन जो है जाड़े का टाइम है ना, तो इसलिए जो है सूखा नाश्ता और चाय वगैरह का इंतज़ाम कर दिया गया था। तो यहाँ पर महक की मम्मी और मरियम की मम्मी मिल कर के जो है बातें कर रही हैं, क्योंकि जो प्रोग्राम हो रहा है ना, तो फिर सारी चीज़ें इन्हीं लोगों के अंडर में थी, तो ये सारी चीज़ें ये लोग संभाल रही थी। और ये मेरी उषा मैम है, इनके साथ हमने बहुत सारी ट्रेनिंग की हुई है। और ये जुहान है जिससे मिलवाया था अभी बाहर हमने, और ये जुहान की मम्मी भी बैठी हैं। तो इनकी जो है ये दोस्ती इस लड़की से हो नहीं पा रही थी। जुहान ना गर्ल्स से बहुत ज़्यादा डरते हैं लड़कियों को देख करके, तो इनकी मम्मी वही कहती है अरे दोस्ती कर लो, दोस्ती कर लो। हमने कहा लड़का होके डर रहा है लड़की से और मम्मी के पास छुपा जा रहा था, भागा जा रहा था। तो जो है प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा था और अच्छा हो भी गया था। और उसके बाद जो है ज़िया जो है सामान दे आए थे, क्योंकि मेरा दिल वहीं लगा था, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है मंगनी थी और सामान भी फैज़ाबाद पहुंचना था, उन्हें भी पैकिंग शैकिंग करनी थी, दुल्हन की सारी तैयारी करनी थी मेरी जेठानी को। तो ये नमिता मैम हैं, इन्हीं का प्रोग्राम चल रहा है। फिर उसके बाद मम्मी का होगा, तो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम था। उसके बाद यहाँ बाहर जो है जहाँ पर ये मतलब प्रोग्राम हो रहा था, वहीं पर बाहर जो है थोड़ी सी आग जल रही थी और इतनी ठंडक हो रही थी, बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। और इसी बूंदाबांदी के बीच में ना यहाँ पर आग जल रही थी। उसके बाद जो है प्रोग्राम ख़त्म भी नहीं हुआ था, हम उससे पहले ही घर आ गए थे, क्योंकि जो है घर पे जो है ताला लगा हुआ था और कोई था नहीं। तो हमने कहा कि ज़िया भी चले गए हैं। तो जैसे ही घर पहुँचे वैसे ही इतनी तेज़ वाली बारिश हुई है, आप देख सकते हैं ये बारिश है इतनी ख़तरनाक। तो आज हम लोगों के यहाँ बारिश हो गई, बहुत तेज़, और ज़िया को पता ही नहीं चला। तुम्हें नहीं पता चला? इतनी ज़ोर बादल गरज रहे थे। देर से बोले बारिश हो रही, तुम कह रहे हो बारिश नहीं हुई। बारिश बहुत तेज हो रही। तो ज़िया जो है बारिश नहीं महसूस कर सके, क्योंकि वो देख रहे थे, वो देख रहे थे मोबाइल। और अच्छा हुआ था कि हम लोग आ गए थे टाइम से, जैसे हम लोग घर पहुंचे वैसी बारिश होने लगी। और जैसे ज़िया आए हैं, मंगनी का सामान सारा जितना पैक किया था सुबह पहुंचा करके बाईपास से, वैसे ही बारिश होने लगी। आज ज़िया ने बहुत बड़ा काम किया है और इसका एहसान ज़िया बार बार ला रही है। इनका एहसान नहीं मानिए, सब झूठ बोल रहे हैं। तो भाई आज मेरे जो है परिंदों को धूप जो है लगी जा रही है सबकी को। आज धूप निकल आई है, ये देखिए
कल शाम को ही बारिश हुई और नेक्स्ट डे देखिए धूप निकल आई है और ये नेक्स्ट डे की क्लिप है और मौसम बहुत अच्छा हो गया है। तो देखिए मौसम कैसे जो है अपनी हरारत बदलता है शरारत में। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह धूप निकल आई है, अच्छा लग रहा है और 12:30 बज चुके हैं और आज कई दिनों के बाद धूप जो है नसीब हुई है तो हम यहाँ बैठे हैं। अब थोड़ी देर यहाँ धूप में बैठेंगे और आज हमको जाना है मंगनी में। तो रात की है, रात का मतलब फंक्शन है। वैसे तो जो है मेरी जिठानी ने बहुत कोशिश की कि फ़ंक्शन जो है दिन का हो जाए क्योंकि उन्हें फैज़ाबाद से आना है, लेकिन जो है लखनऊ वाले तो लखनऊ वाले होते हैं, उनको तो अपनी मनमानी करनी होती है। और कौन कितनी दूर से आ रहा है, जाड़े का टाइम है, कोहरा पाला है, कौन कैसे जाएगा, ये बात कोई मायने नहीं रखती है। लेकिन चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसा जो है रहता है सारी चीज़ें, तो आपके साथ फिर अभी आगे शेयर करेंगे। और अब है लंच का टाइम। लंच में बना है मटर का निमोना और नेक्स्ट ब्लॉग में, मंगनी वाले ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।